Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty. So आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 8 में हम मॉडल वर्ब्स और उसके यूजेस सीखेंगे कि व्हाट आर मॉडल वर्ब्स और उनके यूजेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। Modal verbs are auxiliary verbs that express the speaker's attitude towards the action of the main verb. और मॉडल वर्ब्स हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। सो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या एक्सप्रेस करते हैं, स्पीकर का एटीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। जब कोई भी स्पीकर जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो उस एक्शन के लिए उसका क्या एटीट्यूड है ये हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। They show modality, how we express ability, possibility, permission, obligation, etc. ये हमें मोडेलिटी शो करते हैं या तरीक़ाकार हमें बताते हैं कि हम किस तरह अपनी एबिलिटीज़ को शो करें। किसी भी चीज़ को की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं, या अगर हमने परमिशन लेनी है किसी भी चीज़ की तो तब भी हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स जो कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं माइट, मे, कुड, शुड, मस्ट, शैल, विल। ये सारे जो हैं हमारे पास ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मॉडल वर्ब्स के साथ या मॉडल वर्ब्स कभी भी एस या ईडी पे एंड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई एग्ज़ाम्पल देखते हैं, कैन। सो कैन कभी भी कैंड नहीं, या हम इसको कैन्स नहीं लिखते। मॉडल वर्ब्स की ये एक खसूसियत है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एस पे और ईडी पे एंड नहीं होते। हम कभी भी इनके साथ एस और ईडी नहीं लगाते, और ये हमेशा किसी न किसी बेस वर्ब को फॉलो करते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि दे डोंट टेक द थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मॉडल वर्ब्स के साथ कभी भी एस नहीं आता। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ही कैन प्ले। यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमारे पास ही कैन प्ले होगा, ही कैन्स प्ले नहीं होगा। ये हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि कैन के साथ कैन एक मॉडल वर्ब है और कैन के साथ हम कभी भी एस को या ईडी को ऐड नहीं करेंगे। देन है दे डोंट हैव पास्ट और फ्यूचर फॉर्म्स, कि इसकी ना तो पास्ट फॉर्म्स होती हैं या ना तो फ्यूचर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। यू कैन नॉट से ही विल, कैन्स और ही मस्टर्ड, ठीक है। हम जैसे पहले बताया कि हम जब इनके साथ एस या ईडी नहीं ऐड कर सकते तो ऑब्वियसली फिर यही होगा कि ना तो इनकी पास्ट फॉर्म्स होंगी, क्योंकि पास्ट में हम ईडी यूज़ करते हैं, और ना इनकी फ्यूचर फॉर्म्स होंगी। और पहले बताया कि ये एक बेस वर्ब को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस वर्ब को कौन सा, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। हमने यहाँ पे शी कैन डांस, तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो हमारे पास शी कैन डांस होगा, ना कि शी कैन टू डांस होगा, क्योंकि ये किसी भी बेस वर्ब को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो टू वाला सेंटेंस है वो इनकरेक्ट होगा, और करेक्ट सेंटेंस हमारे पास आएगा शी कैन डांस। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास मॉडल वर्ब है जिनको हम डिस्कस करने लगे वो है कैन और कुड। अब कैन और कुड हमारे पास कब कब यूज़ होता है? सबसे पहले जब हमने किसी भी एबिलिटी को जब हमने शो करना हो, उसको एक्सप्रेस करना हो, तो हमारे पास कैन यूज़ होता है। देन जब हमने परमिशन लेनी हो तो हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ कि जब हमने रिक्वेस्ट करनी हो तब भी हम जो है कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जब हमने एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो तब हम कैन को और कुड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैन एक्सप्रेसेस प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी। कैन जो है वो प्रेजेंट एबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा, और कुड जो है वो पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो कैन है वो प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए यूज़ होगा, और जो कुड है वो हमारे पास पास्ट सिचुएशंस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। ये क्या है? ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं 3 ज़ुबानें बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, ठीक है।
और जब हम कुड को यूज़ करेंगे तो कुड को इस तरह यूज़ करेंगे, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज चाइल्ड। सो ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी पास्ट की बात होगी तो हम कुड का यूज़ करेंगे, एंड जब प्रेजेंट की बात होगी तो हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन और कुड को किस तरह से यूज़ करते हैं। refers to something that is generally possible, and could refers to something that is possible but less certain than can, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ है पॉसिबिलिटी में वो कैन का होगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ जनरली पॉसिबल, कि जो जनरली आम तौर पे जो पॉसिबल होगा उसके लिए हम कैन यूज़ करेंगे, और जो काम जो है लेस सर्टेन है या कभी कभार हो रहा है वो हम उसके लिए कुड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कैन गेट वेरी हॉट इन द समर, एंड कुड की एग्ज़ाम्पल है इट कुड रेन लेटर, ठीक है। सो इस तरह से हम पॉसिबिलिटी के लिए कैन और कुड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जब हमने परमिशन लेनी है तो तब भी हम कैन और कुड को यूज़ करते हैं। वो हम किस तरह यूज़ करते हैं। कैन इज़ यूज टू गिव और आस्क फॉर परमिशन, ठीक है, वो लेस फॉर्मल। एंड कुड यूज़ टू आस्क परमिशन मोर पोलाइटली। कैन को हम तब यूज़ करेंगे जब हमने थोड़े लेस फॉर्मल तरीके से हमने कोई बात पूछनी है, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है तरीका, मतलब कि जब हम किसी से फॉर्मली बात कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो फॉर्मल होता है, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या होता है, जब हम अपने सिबलिंग से या अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ा मतलब रिलैक्स वे में और किसी भी तरह से। सो इस तरह की जो टॉक होती है या कम्युनिकेशन होती है उसको इनफॉर्मल बोलते हैं, और फॉर्मल जो होती है वो थोड़ी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो जब हमने किसी भी जब हमने परमिशन लेनी है और फॉर्मल तरीके से थोड़ा परमिशन लेनी है तब हम कैन का यूज़ करेंगे। और जब हमने कुड का यूज़ करना है तो कुड किस तरह यूज़ होगा, जब हमने और ज़्यादा पोलाइट वे में किसी चीज़ की परमिशन लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई गो आउटसाइड, और इसी को अगर हम कुड को यूज़ करें तो कुड आई बोरो योर फ़ोन प्लीज़। सो हमने इसको और ज़्यादा पोलाइटली करके यूज़ किया कुड को, और कैन को हमने फॉर्मल वे में यूज़ किया। सो ये यूज़ होता है कैन का और कुड का जब हमने परमिशन को एक्सप्रेस करना है। देन है रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए हम कैन और कुड को किस तरह यूज़ करते हैं। कैन इज़ यूज्ड इन मोर इनफॉर्मल सेटिंग्स, एंड कुड इज़ मोर पोलाइट एंड लेस डायरेक्ट, ठीक है। जिस तरह हमने परमिशन में यूज़ किया था उसी तरह हम रिक्वेस्ट में भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, एंड कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़। ये हम थोड़ा ज़्यादा पोलाइट वे में ले आए हैं, और जो कैन था वो थोड़ा इनफॉर्मल वे में था, ठीक है। सो इस तरह से हम परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए कैन और कुड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो यहाँ पे याद करने वाली ट्रिक है वो ये है कि जब भी आपने किसी प्रेजेंट एबिलिटी को जो है शो करना है, एबिलिटी के लिए ये ट्रिक बता रही हूँ कि जब भी प्रेजेंट एबिलिटी को शो करना है तो आपने कैन का यूज़ करना है, और जब भी किसी पास्ट एबिलिटी को शो करना है तो आपने कुड का यूज़ करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल वर्ब है दैट इज़ मे एंड माइट। अब मे और माइट को हम किस कौन सी जो है फीलिंग्स हैं या एटीट्यूड्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस करने के लिए मे और माइट को यूज़ करते हैं। हम जब परमिशन लेते हैं या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तब हम मे और माइट को यूज़ करते हैं। बट मे इज़ मोर फॉर्मल एंड माइट ऑफन इंडिकेट्स अ लोअर प्रोबेबिलिटी। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मे यूज़ होता है, और माइट जो है वो कुछ कुछ सेंटेंसेस में यूज़ होता है हमारे पास। डिपेंड करता है सिचुएशन पे या सेंटेंस पे, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी के लिहाज से देखते हैं कि पॉसिबिलिटी में जब हमने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो हम मे और माइट को किस तरह यूज़ करेंगे। मे जो है एक्सप्रेसेस अ पॉसिबिलिटी दैट इज़ मोर लाइकली। अगर किसी चीज़ की ज़्यादा उसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं तो हम यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी सिचुएशन के होने के कम चांसेस हैं तब हम माइट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे रेन दिस आफ्टरनून, इट माइट स्नो लेटर बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो बारिश के होने के हैं, और दूसरे सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पे बर्फ़बारी हो लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है।
तो जब किसी चीज़ की ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होगी तो उसके लिए हम मे यूज़ करेंगे, और जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, उसके होने के चांसेस कम है, तो माइट का यूज़ किया जाएगा। देन है परमिशन। सो ज़्यादातर जो है मे को यूज़ किया जाता है परमिशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई लीव द रूम, ठीक है। तो जब भी हमने परमिशन लेनी है, हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो ट्रिक है या याद रखने वाली बात है मे और माइट के बारे में, वो ये है कि मे को आपने तब यूज़ करना है जब पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हों, और माइट का यूज़ तब होगा जब किसी चीज़ के होने के चांसेस या फिर उसकी पॉसिबिलिटी कम हो, तब हम माइट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल वर्ब है दैट इज़ विल एंड वुड। विल और वुड को हम फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, विलिंगनेस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए और रिपीटेड पास्ट एक्शंस के लिए हम विल और वुड को यूज़ करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम उनको इमेजिन करते हैं। सो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। सबसे पहले फ्यूचर एक्शन में विल और वुड को किस तरह यूज़ करते हैं? विल को यूज़ करते हैं, विल यूज़ टू एक्सप्रेस डिसीजंस और प्रोडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। जब हमने फ्यूचर के लिए कोई भी किसी भी चीज़ को डिसाइड कर लिया या कोई भी डिसीजन ले लिया है, या किसी चीज़ के बारे में कोई भी प्रोडिक्शन कर दिया, उसको प्रिडिक्ट कर दिया, तब हम विल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गो टू द स्टोर लेटर एंड शी विल बी हेयर एट 5 PM। फर्स्ट वाले में एक चीज़ को डिसाइड कर लिया हुआ, डिसीजन ले लिया, एंड सेकेंड वाले में एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर दिया हुआ। सो इस तरह की सिचुएशंस में हम विल को यूज़ करेंगे। सेकंड है विलिंगनेस। विलिंगनेस के लिए भी हम विल यूज़ करते हैं। कैसे? विल इज़ यूज्ड व्हेन ऑफरिंग और एग्रीइंग टू डू समथिंग। जब आप किसी को किसी भी चीज़ की ऑफ़र कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ करने के लिए एग्री कर रहे हैं, तो तब हम विल को यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह यूज़ करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि मैं हेल्प करूँगी आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी भी चीज़ की विलिंगनेस को एक्सप्रेस किया है, और उसके लिए जो मॉडल वर्ब यूज़ किया है वो है विल। नेक्स्ट हमारे पास है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी किसी चीज़ की के लिए हमने बहुत ज़्यादा पोलाइट होके रिक्वेस्ट करनी है, तो हम वुड यूज़ करेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं उनमें भी हम वुड का यूज़ करेंगे, और जब हमने अपनी पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करना है तब भी हम वुड का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्यूचर एक्शंस के लिए और विलिंगनेस के लिए विल का यूज़ होगा, जबकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए और पास्ट हैबिट्स के लिए हमारे पास वुड का यूज़ होगा। सो सबसे पहले पोलाइट, जब भी हमने बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वो किस तरह से हम वुड को यूज़ करेंगे? वुड यू माइंड पासिंग मी द सॉल्ट? एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर? ठीक है, तो जब हमने बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करनी है तो हम वुड का यूज़ करेंगे। देन आ गया हमारे पास हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मैंने पहले भी बताया, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती या वो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हम उनको इमेजिन करते हैं। इस तरह की सिचुएशंस को हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। अब ये सिचुएशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन इसको इमेजिन किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट्स। ये क्या करेंगी? डिस्क्राइब एक्शंस रिपीटेड इन द पास्ट। जो भी एक्शन हमने पास्ट में किया है उसको डिस्क्राइब करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। सो यहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला कि जब मैं बच्चा था तो मैं अपने दादा दादी के घर या नाना नानी के घर हर गर्मियों में जाता था, ठीक है। तो ये अपनी एक पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस किया गया, और यहाँ पे वुड को यूज़ किया गया जो कि एक मॉडल वर्ब है। सो इस तरह से विल और वुड को यूज़ किया जाता है। जो ट्रिक है यहाँ पे, जो बात याद रखने वाली है, वो यही है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब आपने फ्यूचर एक्शंस और विलिंगनेस की बात करनी है तो विल को यूज़ करना है, और जब आपने
रिक्वेस्ट करनी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं और पास्ट हैबिट्स हैं। जब आपने इनको एक्सप्रेस करना है तो आपने वुड को यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास मॉडल वर्ब आता है वो है शैल और शुड। शैल और शुड को हम सजेशंस, अपने सजेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑफ़र्स को, एक्सपेक्टेशंस को, और जब हमने किसी को कोई एडवाइस देनी है, नसीहत करनी है, तब हम शैल और शुड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले सजेशन और ऑफ़र के लिए हमारे पास शैल यूज़ होता है। शेल को किस तरह यूज़ करते हैं, ये फॉर्मल वे में या फिर ब्रिटिश इंग्लिश फॉर ऑफर्स एंड सजेशंस, ठीक है, ये ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ होता है जब हमने किसी को कोई सजेशन देना है या ऑफ़र करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल है शेल वी गो फॉर अ वॉक, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज शेल आई ओपन द विंडो, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गई, इसमें सजेशन दी गई है या फिर किसी चीज़ की ऑफ़र की गई है। और यहाँ पे हमने कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ किया है, वो है शेल। सेकंड है एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। जब हमने किसी को कोई एडवाइस देनी है, नसीहत करनी है, कोई चीज़ रेकमेंड करनी है, तो हम यहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज़ यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। इस पे एडवाइस की जा रही है कि ज़्यादा सब्जियाँ खानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में रेकमेंड किया जा रहा है शी शुड स्टडी हार्डर फॉर द एग्ज़ाम, कि उसको एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो अब जब भी हमने एडवाइस किसी को देनी है या कुछ रेकमेंड करना है तो हम शुड का यूज़ करेंगे। देन है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस के लिए भी जब हमने किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, शुड को यूज़ करेंगे, ठीक है। द ट्रेन शुड अराइव सून, ये हो गई इसकी एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है या फिर याद रखने वाली बात है वो यही है कि जब भी आपने सजेशन या ऑफ़र जो है वो आएगी, उनको एक्सप्रेस करना है आपने, तो आपने शेल का यूज़ करना है। एंड जब आपने एडवाइस, रिकमेंडेशन या एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे आपने शुड का यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारे पास मस्ट। मस्ट को हमने कब यूज़ करना है, जब हमने नेसेसिटी को शो करना है, ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करना है, या फिर किसी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, तब हम मस्ट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, इसकी एग्जांपल्स हैं यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, एंड द सेकेंड एग्जांपल इज़ आई मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टमोरो, ठीक है। तो ये नेसेसिटी को या ऑब्लिगेशन को शो कर रहे हैं ये सेंटेंसेस, सो यहाँ पे हम मस्ट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। जब किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को हमने जो है शो करना है या एक्सप्रेस करना है, तब भी हम मस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ टू एक्सप्रेस अ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। जब हमने किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन को एक्सप्रेस करना है जो कि एक एविडेंस पे बेस करता हो, ठीक है, उसका एक एविडेंस भी हो, तब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मस्ट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ही इज़ नॉट आंसरिंग द फ़ोन, ही मस्ट बी बिज़ी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वो फ़ोन आंसर नहीं कर रहा, वो बिज़ी होगा वो, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, हम कंक्लूजन दे रहे हैं कि वो बिज़ी है इसीलिए वो फ़ोन आंसर नहीं कर रहा, ठीक है, कॉल का जवाब नहीं दे रहा। सो ये हमने क्या किया, एविडेंस यहाँ पे क्या दिया कि वो फ़ोन आंसर नहीं कर रहा। क्यों आंसर नहीं कर रहा, एक कंक्लूजन बना दी कि वो बिज़ी है इसीलिए आंसर नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट है शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर दैट लॉन्ग फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया मस्ट का यूज़ कि हमने उसको किस तरह नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है जो आपने जितने भी हमने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किए, ये उन सब का फ्लो चार्ट है कि उनको हम कहाँ कहाँ और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किन किन सिचुएशंस में, ठीक है। विद एग्जांपल्स ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको एक बार आप लोग जो है रिव्यू कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मॉडल वर्ब्स को जो है बहुत डिटेल से डिस्कस किया। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत असेंशियल पार्ट्स हैं कि जब कभी हमने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करना है, परमिशन लेनी है, नेसेसिटी को शो करना है, सजेशंस करनी है, एडवाइस करनी है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। इनको प्रैक्टिस करने से हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। ठीक है, और द सेकंड थिंग कि हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को और ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, हमने सीखा कि हम बहुत पोलाइट वे में जो है कुड को यूज़ करते हैं, माइट को यूज़ करते हैं। सो इस तरह हम डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को यूज़ करके अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। So this is all about our lecture today. If you guys have any questions about the lecture, then you can ask in the comment section. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.